बाबा ने इतनी बड़ी जिम्मेवारी दी है। जिम्मेवारी याद है? जिम्मेवारी हम ब्राह्मण बच्चों को याद है। हमारा ये जीवन जीते जी मरना जीवन कहा जाता है। और दुनिया वाले कहते हैं ये कोई जिंदा थोड़ा है, ये तो मरे हुए हैं। वो भी हमको ऐसे ही कहते हैं, पर हमारे जैसा जीवन किसी का नहीं है। जीते जी मरना, हम जीते हैं बाप के लिए, मरे हैं सारी दुनिया के लिए। हम मिलन मनाने के लिए, बाप से मिलने के लिए जिंदा है और सारी दुनिया से न्यारे हैं। सारी दुनिया से हमारा कोई वास्ता नहीं है, पर सारी दुनिया के लिए भी है, क्योंकि पूरे विश्व का परिवर्तन करने के निमित्त बाप ने ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण को बनाया। जीते जी मरना कितना अच्छा है, जीते जी मरना। इस जीवन में बाबा कहते जो कुछ तुम्हारे पास है सब कुछ भूल जाओ। अपनी देह भी तुम्हें याद न रहे, देहधारी भी तुम्हें याद न रहे, किसी की याद न आए। इसको कहते जीते जी मरना। कितनी वंडरफुल जीवन है। बाप ने हमको ये वंडरफुल जीवन दी है। बाप ने हमें सिखाया मरना किसे कहा जाता है। हम इस देह में रहते हुए इस देह से न्यारी आत्मा है, तो देह से तो मर गए, देह से तो मर गए ना, बस हम बाबा के बन गए, बाबा के हो गए। और जब बाबा के हो गए तो बाबा हमारा हो गया, और जब बाबा हमारा हो गया तो बाबा का वर्षा, बाबा जो भी देने आया है वो सब हमारा हो जाता है। गुण शक्तियाँ जो बाबा के पास है वो हम बच्चों की हो जाती है। तो बाबा ने तो सब कुछ दे दिया, हम बच्चों ने दिया। तो बाबा कहते तुम ऐसे समझो ये सब कुछ बाबा को देता है। बाबा लेता नहीं है, बाबा थोड़ा देता है, पर तुम्हारे अंदर जब बुद्धि में फिक्स हो जाएगा ना कि ये जो सब कुछ है बाबा का है, बाबा का है, सब कुछ बाबा आपका है। जब ऐसे कहते ना बाबा आपका है, उसके बाद बाबा क्या कहता है, अच्छा बच्चे अब ट्रस्टी बन जाओ, अभी ट्रस्टी बन जाओ। अभी ट्रस्टी बनकर संभालना। एक मेरा मेरा कह के संभालना होता है, एक ट्रस्टी बनकर संभालना, दोनों में बहुत अंतर है। मेरा कह के संभाला तो देवाल आ जाता है, ट्रस्टी बनकर संभाला तो देही अभिमानी हो जाते हैं और बाप की याद रहती है। तो इसको कहते जीते जी मरना। सब कुछ संभालना भी है बच्चे, ऐसे ग्रस्त छोड़ के भागना थोड़ा है तुमको। बाबा कितने दिनों से यही बात हमको बार बार रिपीट करके समझाते हैं। बाबा कहते ग्रस्त नहीं छोड़ना है, रहते हुए तुम्हें कमल फूल समान रखना है। जैसे कमल फूल रहता बीच में एक कीचड़ में, फिर भी न्यारा और कितना प्यारा है, पूजनीय, पूजा के एक प्रयोग में लाया जाता है कमल पुष्प। है कीचड़ में, पर कीचड़ का कोई असर नहीं है। तो ऐसे तुम्हारा जीवन होना चाहिए। हो पुरानी दुनिया में, पर तुम समृद्धि से या पर नहीं। तुम्हारी बुद्धि यहाँ नहीं है, तुम्हारी बुद्धि में बाप है और बाप का वर्षा है, और वर्षे में सतयुगी नई दुनिया है। तो कलयुगी दुनिया से तुम्हारा कोई वास्ता नहीं है। इसे तुमको उतावलापन भी है, हमको तो अब जाना है, जल्दी जल्दी बाबा के साथ जाना है। पर जब तक बाप यहाँ है तब तक यही रहकर हमको पुरुषार्थ करना है। पुरुषार्थ करना है संपूर्ण बनने का। हर आत्मा को संपूर्णता को प्राप्त करने का उतावलापन है ना। तो बाबा आए ही है हमको आप समान। हमने सबने लक्ष्य रखा है बाबा जैसे बनना है। सब कहते हैं हमको बाबा जैसे बनना है, बाप समान बनना है, पर मुश्किल बाबा ने ये कार्य दिया नहीं है, क्योंकि हर कदम पर तो बाबा हमको समझा नहीं देते, और बाबा ही हमको बताते रहते बच्चे तुमको बनना कैसे है। तो कठिन तो तब हो ना जब हमको पता ना हो कि बनना कैसे है। आसान इसलिए है क्योंकि कदम कदम पर बाप साथ है,
और जब बाप साथ है तो बनना मुश्किल लगेगा। तो बाबा ने हमको समझाया, बच्चे तुमको क्या करना है, यहाँ रहना है पर यहाँ नहीं बिगड़ना है। इसको कहते हैं जीते जी मरना। तो सब कुछ मेरे हवाले कर दो, पर मैं लेता कुछ नहीं हूँ। ये तो मैं तुम्हारे लिए, तुम्हारी बुद्धि इधर लटक ना जाए, इसलिए मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा सारा कफपन जो है ना वो ले लेता। ऐसा वंडरफुल बाबा है। और देखो कैसे वंडरफुल हमको गिफ्ट दिए, स्वर्ग की बादशाही। हम स्वर्ग में क्या पद पाते हैं, ये भी आज के पुरुषार्थ पर निर्भर है। आपने क्या बनना है, क्या बनना चाहते हो, आज जो जैसा पुरुषार्थ करेगा स्वर्ग में 21 जन्म उसकी वैसी प्रारब्ध होगी। वहाँ पे ऐसा नहीं होता वहाँ से पिता से वर्षा मिलता है, वैसे उस रीति से वर्षा मिलेगा, या कर्म करेंगे तो उसकी प्राप्तियां होंगी। एक जन्म का पुरुषार्थ देखो, 21 जन्म प्रारब्ध मिलती है। तो अगर ये बात हमारी बुद्धि में फिक्स हो जाए कि इस एक जन्म की कमाई से 21 जन्मों में कमाई कमाई है, प्रारब्ध ही प्रारब्ध है। द्वापर से भले हमको कर्म करेंगे उस परिणाम हमको फल मिलेगा, लेकिन यहाँ संगम युग पर जब बाप नीचे आ जाता है, परम नाम से हम बच्चों से मिलन बनाने आ जाता है, तो बाबा हमको ऐसी वंडरफुल प्राइज दे देते हैं। एक जन्म का पुरुषार्थ, इसीलिए बाबा ने पीछे भी हमें मूल्यों में समझाया। बाबा कहते हैं हर आत्मा पुरुषार्थ करे, हर आत्मा कमाई करे, तो उसकी प्रारब्ध है। छोटे बच्चों को भी कमाई करानी, कैसा वंडरफुल बाबा है हमारा। और देखो हमको इस जीवन में संगम योग पर तीन बाप है। लौकिक बाप तो सबका रहता ही है, पारलौकिक बाप को सब याद करते ही हैं। और तीसरा वंडरफुल बाप प्रजापिता ब्रह्मा, बाबा के द्वारा ही हमको सब कुछ, इतना सब कुछ मिल रहा है। इतनी समझानी हमको कैसे मिले, बाबा के तन में बाबा शिव बाबा आए ना तो हमको समझाने। तो हम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण है, तो ब्राह्मण माना जीते जी मरना। तो ऐसी वंडरफुल जीवन हमको मिल गई है, और हमको क्या चाहिए। तो वाह बाबा वाह, ऐसे दिल से गीत बजना ही चाहिए कि दुनिया कहती कि ये कैसा जीवन है, कैसे व्हाइट व्हाइट ड्रेस पहनते, इनको तो बाहर की कोई वो ही नहीं है, ये भी कोई जीवन है। सबसे वंडरफुल जीवन ही हमको ये कितने अच्छा लगता है, व्हाइट व्हाइट ड्रेस कितनी अच्छी है हमारी। तो बाबा ने हमको ये जीवन दे दिया है, अब हमको ये जीवन बाबा को समर्पित करना है। जब आप अपने आप को समर्पित कर देंगे ना, तो जिम्मेवारी तो बाप की रहेगी, आपको काहे की चिंता लगी। चिंता तभी होती है ना जब सब कुछ अपने आप ही देखना। जब ये जीवन ही बाबा का है, बाबा नहीं देखता है, सब कुछ बाबा आपका है, बाबा का है ना, तो इसको कहा जाता है जीते जी मरना। और ये वंडरफुल वर्दीवा जीवन है। ऐसा जीवन जिसको मिले उसके तो हो सौभाग्य। तो वाह बाबा वाह के गीत सदा गाते रहो कि बाबा ने हमको अपना बना लिया। कई बच्चे कहते हम तो बाबा के बन गए, हम तो ज्ञान मार्ग में आ गए। ज्ञान मार्ग में आए और बाबा को कितना जाना है। तो बाबा ने अपना बनाया, तो शुक्रिया बाबा दिल से निकलना चाहिए। क्या निकलना चाहिए? शुक्रिया बाबा। ऐसा जीवन लेने चाहिए। एक जन्म की पुरुषार्थ से 21 जन्मों की प्रारब्ध, तो वाह वाह करनी चाहिए ना। अच्छा, ओम शांति।